Assalamu alaikum. Welcome to Amazon Basic Video Series of Trademore by School of Growth. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स के हवाले से। अगर कोई प्रोडक्ट हम अमेज़ॉन पे सेल आउट करना चाहते हैं, हम लोग प्रोडक्ट एक फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोडक्ट आफ्टर प्रोडक्ट रिसर्च और कॉस्ट एनालिसिस के बाद हमारे पास एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आ जाता है। उसकी सोर्सिंग और लॉजिस्टिक्स के मामलात हम किस तरीके से फुलफ़िल करते हैं, आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सोर्सिंग है क्या। सोर्सिंग बेसिकली जो है, किसी भी प्रोडक्ट की आप सोर्सिंग करते हैं, आप पहले उसका एक पोटेंशियल सप्लायर्स फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल सप्लायर्स से आप नेगोशिएट करते हैं, उनका सैंपल्स जो हैं उनसे लेते हैं और उनकी क्वालिटी इंस्पेक्शन करने के बाद आपको अगर वो प्रोडक्ट वाइबल लगता है तो आप उस प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं किसी भी सप्लायर के साथ। और अगर हम लॉजिस्टिक की बात करें, लॉजिस्टिक बेसिकली उस सोर्सिंग की हुई प्रोडक्ट्स को मूव करवाना। फ़र्ज़ करें आपने चाइना से प्रोडक्ट जो है वो सोर्स किया, मैन्युफैक्चर करवाया और वहाँ से आपने सोर्स किया चाइना से। अब उसके लॉजिस्टिक्स के जो मामलात हैं, उसकी जो फ्रीट फॉरवर्डिंग है, मतलब वहाँ से चाइना से पिक करके जो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवाना है, या पाकिस्तान से आप अगर लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज ले रहे हैं, पाकिस्तान से ही अगर आपने सोर्सिंग की है, तो यहाँ पे जो फ्रीट फॉरवर्डिंग की जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे, आप उनसे उनसे जो नेगोशिएशन वगैरह है, उनसे जो एफिशिएंट एक ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है, वो आप उनसे जो है डिस्कस करेंगे विद कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर, टाइमली आपको जो है वो डिलीवर कर सकें। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये लॉजिस्टिक के मामलात में आ जाता है। फ्रीट फॉरवर्डिंग जिसे हम लोग कहते हैं, एक प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। अगर हम टॉप प्लेटफॉर्म्स की बात करें, वर्ल्ड के जो टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेज़ॉन सप्लायर्स जिससे मोस्टली सोर्स करते हैं प्रोडक्ट्स को, वो अलीबाबा और 1688 है। अब हम ये देखते हैं कि सोर्सिंग करने के प्रोसेस क्या होता है। किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमने अली बाबा से सोर्स करना है तो उनका उसका क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो अगर हमने कोई पोटेंशियल प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, तो उस प्रोडक्ट को हम लोग सर्च करेंगे अली बाबा पे जाके, और उसके अगेंस्ट तो हमें सप्लायर्स दिखेंगे, या मैन्युफैक्चरर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उनको हमने जो है इंक्वायरी भेजनी है। हम लोग बेसिकली उन्हीं सप्लायर्स या मैन्युफैक्चरर्स को फाइंड आउट करते हैं जिनका रिस्पांस रेट अच्छा हो। मतलब कुछ हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है किसी भी सोर्सिंग करते हुए किसी भी सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि उसके पास ट्रेड एश्योरेंस है, वेरीफाइड सप्लायर वो है, उसका रिस्पांस रेट कितना है, और आया वो 2 स्टार उसके पास हैं, 2 स्टार सप्लायर है या नहीं है। और सेकंड थिंग हम लोग ये भी देखते हैं कि कंसिडर ये भी करते हैं कि वो न्यू सप्लायर ना हो, उसके पास 2 ईयर्स कम अज़ कम उसको हुए हों अली बाबा पे एज अ सप्लायर काम करते हुए। इसके बाद जो हमारे पास पोटेंशियल सप्लायर्स की लिस्ट आ जाती है, उनको हम लोग जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, और उनसे जो है फिर हम सैम्पल्स वगैरह की बात करते हैं। और फिर उसके बाद सैम्पल्स जो आ जाती हैं हमारे पास, या हम लोग उनसे किसी भी चाइना में भी बेसिकली इंस्पेक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कुछ फाइवर और अपवर्क पे आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, कुछ इस तरह के जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपका प्रोडक्ट इंस्पेक्ट करने की, क्वालिटी इंस्पेक्ट करने की। तो आप उनसे भी क्वालिटी इंस्पेक्ट करवा सकते हैं अगर आपने अपना टाइम जो है वो फीड फॉरवर्डिंग में बचाना है। तो बेसिकली जब आप
इंस्पेक्ट करवा लेते हैं, तो उसके बाद आप नेगोशिएट करते हैं सप्लायर्स के साथ कि किस तरीके से आप उनसे प्राइस प्राइस के बारे में नेगोशिएट करते हैं। उनका जो एक ऑर्डर क्वांटिटी होता है उनको आप फुलफ़िल करते हैं और उनसे लॉन्ग टर्म बिज़नेस रिलेशंस की बात करते हैं और इस तरीके से आप उनके साथ प्राइस जो है वो नेगोशिएट करते हैं और अपनी टारगेटेड प्राइस पे उन सप्लायर्स को लेके आते हैं और देन उनके बाद उसके बाद जो है आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें प्रोडक्ट हमने सोर्स कर लिया अलीबाबा से, देन उसके बाद हमें फीड फॉरवर्डर की ज़रूरत होती है जो हमारे लॉजिस्टिक्स के मामलात, हमारी इन्वेंट्री जो है वो मूव कर सके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में या किसी थर्ड पार्टी वेयर हाउस में। तो बेसिकली हम लोग किस तरीके से अलीबाबा पे फीड फॉरवर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें सेम क्राइटेरिया है जो हमने कोई भी प्रोडक्ट सोर्स डाउन करने के लिए हम लोग क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं, वही हम लोग फीड फॉरवर्डर फाइंड आउट करने के लिए अलीबाबा पे क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं। उनके पास ट्रेड एश्योरेंस होना चाहिए। हम लोग कुछ चेक लिस्ट अपनी चेक करते हैं कि उसमें उसके पास फीड फॉरवर्डर के पास ट्रेड एश्योरेंस होना चाहिए, वेरीफाइड वो सप्लायर होना चाहिए, रिस्पॉन्स रेट उसका अच्छा होना चाहिए, अबव 90 होना चाहिए और 90% होना चाहिए। इसके अलावा टू टू स्टार सप्लायर वो हो, टू स्टार सप्लायर हो और मिनिमम उसको 2 इयर्स हुए हों अलीबाबा पे एज अ फीड फॉरवर्डर काम करते हुए। उसके बाद हम लोग जो हैं इनकी शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं फीड फॉरवर्डर्स को और देन उसके बाद हम लोग उनसे फीड फॉरवर्डिंग के रेट लेते हैं, अपनी इन्वेंट्री का साइज़ या वेट उनको बता के, अपने यूनिट ऑर्डर मतलब उनको बता के हम लोग जो है उनसे कोटेशन लेते हैं। अगर हमें कोई अच्छी कोटेशन लगती है और हमें वो टाइमली डिलीवर करता है तो हम उसको फाइनल कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट किस तरीके से लॉन्च होते हैं और उनको रैंक किस तरीके से किया जाता है। थैंक यू।